हे गाइस, तो थंडरबोल्ट्स के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में अब ऑलमोस्ट हर कोई जानता है। न्यू एवेंजर्स का रिवील, फैंटास्टिक फोर का 616 यूनिवर्स में अराइवल और एवेंजर्स डूम्सडे के सेटअप से पहले मार्वल के प्लान्स काफी अलग थे इस मूवी के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके, लेकिन वो प्लान्स भी उतने ही वाइल्ड और माइंड ब्लोइंग थे। ओरिजिनली मार्वल इस मूवी में मेन विलन जॉन वॉकर को बनाने वाला था। IGN से बात करते वक्त थंडरबोल्ट्स के स्क्रीन राइटर एरिक पियर्सन ने रिवील किया कि थंडरबोल्ट्स का मेन प्लॉट ओरिजिनली जॉन वॉकर और वैल के अराउंड रिवॉल्व करने वाला था। वैल किसी तरह जॉन को कन्विंस करने वाली थी सुपर सोल्जर सीरम को वक्त वक्त पर कंज्यूम करने के लिए, और फिर सही टाइम आने पर एक स्विच से वो जॉन के अंडर इंजेक्ट किए गए सुपर सोल्जर सीरम को एक्टिवेट करने वाली थी, जिसके बाद जॉन वॉकर हल्क आउट होने वाला था और इवेंचुअली थंडरबोल्ट्स की ये टीम इस जॉन वॉकर के हल्क वाले वर्जन के अगेंस्ट लड़ने वाली थी। और इस फाइट का एंडिंग फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल लेवल पर होने वाला था, जहां थंडरबोल्ट्स की ये टीम उसे बात करके उसे अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस लाने वाली थी। हालांकि जब ये मूवी राइटिंग स्टेज में थी उस वक्त कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी भी अपने प्री प्रोडक्शन स्टेज में थी, और उस वक्त एरिक को पता चला कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का प्लॉट भी काफी सिमिलर होने वाला है, जहां मूवी के एंड में थैडियस रॉस लीडर की वजह से रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर सैम विल्सन एक ब्रीफ फाइट के बाद उसे काम डाउन करता है सो दैट वो फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ सके। अब एरिक पियर्सन का अल्टीमेट गोल तो अभी भी वही था कि थंडरबोल्ट्स की ये टीम को किसी ऐसी थ्रेट से डील करना होगा जिसे वो फिजिकली चैलेंज ही नहीं कर सकते। इस टीम को ये थ्रेट इमोशनल लेवल पे ही न्यूट्रलाइज करनी पड़ेगी। और जब 2023 में हॉलीवुड में राइटर स्ट्राइक्स हुए तो इन स्ट्राइक्स के दौरान एरिक ने इस स्टोरी को कई बार रिविजिट किया और अल्टीमेटली उसने सेंट्री को इंट्रोड्यूस किया अपने नए ड्राफ्ट में, जो अगेन एक एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स में, लेकिन उसका एक डार्क साइड भी है जिसे वॉइड कहा जाता है, और वो इतना ज्यादा खतरनाक है कॉमिक्स में कि बॉब यूजुअली अपने सेंट्री पावर्स को कभी यूज ही नहीं करता, कंसिडरिंग वॉइड अल्टीमेटली उसे टेक ओवर कर लेता है। और कॉमिक्स में भी सेंट्री या वॉइड को शांत करने का रास्ता उसके साथ इमोशनल कनेक्ट बनाने से ही था। तो इवेंचुअली मार्वल ने सेंट्री को फाइनलाइज किया मूवी के नए कैरेक्टर और मेन विलन के तौर पर, और हम थंडरबोल्ट्स की इस टीम को मूवी में देखते भी है बॉब को इमोशनल लेवल पर शांत कराते हुए और अल्टीमेटली न्यूयॉर्क को बचाते हुए। अब अगर हम इस मूवी के ओरिजिनल पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो एरिक ने बताया कि इनिशियली उन्होंने इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में कैंग को रखा था। हालांकि जब ये मूवी राइटिंग प्रोसेस में थी उस वक्त हॉलीवुड में राइटर स्ट्राइक हुई, और जब तक ये स्ट्राइक खत्म हुई तब तक मार्वल का लैंडस्केप पूरी तरह बदल चुका था। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया उतना परफॉर्म नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पर जितना मार्वल ने एक्सपेक्ट किया था, और जोनाथन मेजर्स के लीगल इश्यूज की वजह से मार्वल ने अल्टीमेटली उसे ड्रॉप कर दिया और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम ने उसे रिप्लेस कर दिया मल्टीवर्स सागा के विलन के तौर पर, जिसकी वजह से एरिक को थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन फाइनलाइज करने का मौका ही नहीं मिला। और अब जिस पोस्ट क्रेडिट सीन को हमने मूवी के एंड में देखा उस पोस्ट क्रेडिट सीन का राइटर कोई और ही है, और उसे डायरेक्ट भी थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर जेक श्रायर ने नहीं बल्कि रूसो ब्रदर्स ने किया है। तो थंडरबोल्ट्स के ओरिजिनल पोस्ट क्रेडिट सीन में कैंग का क्या रोल होने वाला था उसकी कोई इन्फॉर्मेशन एरिक ने शेयर नहीं की, लेकिन हम स्पेकुलेट जरूर कर सकते हैं इस सीन के बारे में, स्पेशली जब कैंग के फ्यूचर से रिलेटेड ऑलरेडी काफी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के एंड में हम कैंग को अपने मल्टीवर्सल इंजन कोर में कंज्यूम होते हुए देखते हैं, और फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम काउंसिल ऑफ कैंग्स का रिवील देखते हैं, वही कैंग वेरिएंट्स जिसकी बात ही हू रिमेन्स ने की थी लोकी सीजन 1 के एंड में। अब अगर हम MCU के फेज 5 की ओरिजिनल टाइमलाइन की बात करें जो मार्वल ने 2022 के कॉमिक कॉन में रिवील किया था, तो उस टाइमलाइन के हिसाब से भी थंडरबोल्ट्स आखिरी मूवी होने वाली थी फेज 5 की, और उस वक्त भी मार्वल ने फैंटास्टिक फोर को ही फेज 6 के बिगनिंग में रखा था, और उन्होंने फेज 6 में फैंटास्टिक फोर के अलावा अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स इन 3 मूवीज को ही रिवील किया था पब्लिकली। और भले ही अब मार्वल ने अपना डायरेक्शन चेंज किया हो मल्टीवर्स सागा को लेके, लेकिन इस वक्त भी थंडरबोल्ट्स ही फेज 5 को एंड करती है, और फैंटास्टिक फोर जो कि फेज 6 का बिगिनिंग होगा उसके तुरंत बाद अवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होने वाली है। और थंडरबोल्ट्स अभी भी वो आखिरी मूवी है अवेंजर्स डूम्सडे से पहले जो 616 यूनिवर्स में बेस्ड है, इसीलिए हमें इस पोस्ट क्रेडिट सीन में अवेंजर्स डूम्सडे का सेटअप दिखाया गया जहां फैंटास्टिक फोर भी इन्वॉल्व है। यानी कि अगर मार्वल अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के प्लान्स को ड्रॉप नहीं करता तो शायद हमें थंडरबोल्ट्स में अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का ही कोई सेटअप देखने मिलता। ये सेटअप मोस्ट प्रोबेबली काउंसिल ऑफ कैंग से रिलेटेड होता। अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट जो कि कुछ वक्त पहले लीक हुआ था, उस स्क्रिप्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर काउंसिल ऑफ कैंग्स अर्थ 616 को इन्वेड करते हैं शांग-ची के 10 रिंग्स और कमाला खान एके मिस मार्वल के बैंगल्स को रिट्रीव करने के लिए। हो सकता है कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन उनके अर्थ 616 में होने वाले अराइवल को ही टीज कर रहा होगा। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम इमॉर्टल्स को एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात करते हुए सुनते हैं जो अब मल्टीवर्स के बारे में जानने लगे हैं। ये ग्रुप और कोई नहीं बल्कि एवेंजर्स ही है। शांग-ची के 10 रिंग्स और कमाला खान के बैंगल्स दरअसल दोनों ही पिछले मल्टीवर्सल वॉर के रेलिक्स रहे हैं, और द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने ऑलरेडी देखा कि सिर्फ कमाला के बैंगल्स ही अगर एक्टिवेट हुए तो उसे स्पेस टाइम कंटिन्यूम में एक होल क्रिएट किया जा सकता है और दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता खुल सकता है।
और अगर ये 10 रिंग्स और बैंगल्स को साथ में यूज किया जाए तो ये रेलिक्स इतने पावरफुल होने वाले थे कि उनसे पूरी की पूरी रियलिटी तक को रीशेप किया जा सकता था। रियलिटी को क्रिएट भी किया जा सकता था और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता था। इमॉर्टल्स को पता चल चुका था कि ये पावरफुल रेलिक्स अवेंजर्स के पोजीशन में है। शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जिस बीकन को हम उसके 10 रिंग से निकलते हुए देख रहे थे, वो बीकन दरअसल इमॉर्टल्स के पास ही आ रहा था और यही से काउंसिल ऑफ कैंग्स डिसाइड करते अवेंजर्स को कन्फ्रंट करने के लिए, जिसके चलते वो अर्थ 616 को इन्वेड करते हैं। उन्हें अल्टीमेटली इन रेलिक्स की जरूरत थी उनके खिलाफ किसी भी थ्रेट को खत्म करने के लिए, जिनमें खुद अवेंजर्स भी शामिल थे। इन बड़ी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के बाद उन्हें पूरे मल्टीवर्स में चैलेंज करने के लिए कोई नहीं बचने वाला था। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि मोस्ट प्रोबेबली थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम इन्हीं काउंसिल ऑफ कैंग्स को अर्थ 616 के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हुए देख सकते थे, बिल्कुल जैसे करंट पोस्ट क्रेडिट सीन में थंडरबोल्ट्स या न्यू एवेंजर्स फैंटास्टिक फोर की शिप को एंटर होते हुए देखते हैं। इसके अलावा कोई और कैंग से रिलेटेड सीन को दिखाना इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में उतना लॉजिकल नहीं लगता, कंसिडरिंग एक्चुअल कैंग दी कॉन्करर ऑलरेडी हार चुका था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के एंडिंग में, और अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी शुरू ही उसी पॉइंट पर होने वाली थी जहां कैंग अपने मल्टीवर्सल कोर में कंज्यूम हो चुका था और वो बियॉन्ड जोन की तरफ बढ़ रहा था, और बियॉन्ड जोन में रहने के बाद वो बाहर मूवी के एंड में आने वाला था कैंग प्राइम या बियॉन्डर कैंग बनकर, जो कि आगे चल के काउंसिल ऑफ कैंग्स को खत्म करके इन्हीं रेलिक्स से मल्टीवर्स खत्म होने के बाद अपना बैटल वर्ल्ड बनाने वाला था। अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की इस ओरिजिनल स्टोरी के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। अब क्योंकि कैंग को डिफीटेड दिखाया गया था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के एंड में और अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी उसकी कमबैक स्टोरी होने वाली थी, तो मार्वल इस प्लॉट को किसी पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पॉइल नहीं करेगा। इसीलिए काउंसिल ऑफ कैंग्स का अर्थ 616 को इन्वेड करना ही सबसे ज्यादा लॉजिकल सेंस बनाता है थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में अपीयर होने के लिए। तो आपके क्या थॉट्स है थंडरबोल्ट्स के ओरिजिनल एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।